दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश से डबल इंजन की सरकारें जा रही हैं। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत में जनता के बीच कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली की जनता का प्यार, समर्थन और विश्वास ही मेरी ईमानदारी का प्रमाण बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारों का अंत होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने लगातार बीजेपी पर हमला बोला है। इस दौरान भाषण में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कभी भी अपने परिवार वालों को टिकट नहीं दिया, मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी, मैंने आपके परिवार वालों को टिकट दिया। केजरीवाल ने कहा कि जेल में मेरी इंसुलिन की इंजेक्शन बंद कर दी गई, मेरी किडनी खराब हो सकती थी। केजरीवाल का बीजेपी पर जोरदार हमला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, तब इनसे पूछना कि क्या हरियाणा में आई आपकी डबल इंजन सरकार। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये मान चुके हैं कि हरियाणा में सरकार नहीं आने वाली। हरियाणा में 10 साल तक इनकी सरकार थी। अब भाजपा वालों को गांव में घुसने भी नहीं दे रहे लोग। मणिपुर में 7 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है और मणिपुर जल रहा है। अब डबल इंजन की सरकार नहीं बनानी है क्योंकि देश अब थक गया है, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक काम बता दें ये लोग जो इन्होंने अच्छा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी 1 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे, इस 1 साल में तो अच्छा काम कर दो। अगर मोदी जी 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर देंगे तो मैं खुद उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो खुद चुनाव प्रचार करेंगे अगर 22 राज्यों में मोदी जी बिजली मुफ्त कर दें। दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली में इन दिनों इतने अपराध हो रहे हैं, दिल्ली की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया है। दिल्ली की बसों से मैंने बस मार्शल को लगाया और बस की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की थी, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, तुमसे मैंने बस की सुरक्षा अच्छी की थी, उसे तो रहने दो। मैंने देखा कि कैसे सौरभ भारद्वाज बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिर गए थे ताकि बस मार्शल को बहाल किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सड़कों का रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है। दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, मुफ्त इलाज चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, तो फिर एलजी कौन होता है उसे बंद करवाने वाला। दिल्ली को एलजी के राज से मुक्ति दिलवा कर रहेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन बस मार्शल का जो पूरा किस्सा है वो कहाँ तक पहुंचा है, ये हम आपको जरा बता देते हैं। दिल्ली में शनिवार को बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत ये केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज किया है। जाने क्यों हुआ था विवाद, ये आपको हम बता दें। दरअसल शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर रोका। आपने कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास कराने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक गए। आगे आपको बताते हैं कि और डिटेल इसमें अब तक क्या अपडेट है। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। आपने कहा कि सीएम आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर एलजी हाउस इसलिए गई ताकि बीजेपी विधायकों को भगाने का कोई भी मौका ना मिले। इस घटनाक्रम के बाद सौरभ भारद्वाज, आप विधायकों और बस मार्शल्स को राजनिवास रोड से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली कराया था। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि ये आम आदमी पार्टी की नौटंकी है। जनता की अदालत लगाने से पहले केजरीवाल मार्शल की अदालत लगा लेते। आम आदमी पार्टी के ड्रामे से पहले ही हमने माननीय उपराज्यपाल से मार्शल की मुलाकात कर दी थी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा था। हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में समझाया कि ये एलजी के अधीन आने वाले सेवा मामलों के अंतर्गत आता है। लेकिन आज बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहां थी। बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।
तो बहरहाल कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं ये तो हम नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में पूरी सहानुभूति लोगों से लेने की कोशिश की है। उन्होंने साफ साफ दिल्ली के अपराध की घटना बताई, डबल इंजन सरकार बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो जेल में रहे और जेल में उनके साथ जो सलूक हुआ उसके बारे में भी सीधे जनता से रूबरू हुए और उन्हें अपना हाल बताया।